जो J&K में तो बड़ा ही खेला हो गया। देखो 2-3 गेम। पहला, मुस्लिम एंगल देना बड़ा आसान हो गया। नंबर 2, कांग्रेस जब अगर J&K में पीडीपी के साथ या नेशनल कांग्रेस के साथ, उसके साथ वो महबूबा मुफ्ती या किसी के साथ भी बना लेती है सरकार, तो खेला क्या होता है, पहले नंबर पे कोई ईवीएम पे सवाल नहीं उठा पाएगा। दूसरे नंबर पे गेम क्या है कि वहां नेशनल सिक्योरिटी का इश्यू खड़ा करना है इन लोगों को। अब नेशनल सिक्योरिटी का इश्यू खड़ा करना है, 370 के खिलाफ जो बातचीत जो राहुल ने प्रॉमिस किया है, वो प्रॉमिस उसको कैसे पूरा करेगा, उसमें परसेप्शन कैसा बनेगा और पब्लिक के अंदर क्या मैसेज देगा। J&K वालों के लिए रेफरेंडम करेगा, J&K के लिए उसको किस तरह से स्टेटहुड का दर्जा देने की बात करेगा। वहां पे अब कांग्रेस को अपना स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा। कांग्रेस ने स्टैंड क्लियर नहीं किया तो J&K उसके खिलाफ होएगा, कांग्रेस ने अगर स्टैंड क्लियर किया तो बाकी भारत उसके खिलाफ होएगा। यानी कि ये खेला कांग्रेस को दिया गया। यानी किसी को अगर ईवीएम पे सवाल उठाना हो तो मैं आपको बता दूं, ईवीएम के जरिए ही कांग्रेस दी गई है और हरियाणा लिया जाना है। गेम प्लान ये है सिंपल, क्योंकि किसी भी जनरेशन को बर्बाद करने के लिए 15 साल चाहिए ही चाहिए। जैसे जाटों को बर्बाद करने के लिए इन्होंने इस्तेमाल किया देवीलाल और उसके परिवार का, उधर पंजाब के अंदर सिखों को बर्बाद करने के लिए उन्होंने इस्तेमाल किया ये कौन, प्रकाश सिंह बादल की पूरी टीम का। और इसी तरह से हर स्टेट के अंदर जो डोमिनेंट जो कास्ट कह लीजिए या कम्युनिटी कह लीजिए, उस कम्युनिटी को बर्बाद करने के लिए उसी कम्युनिटी की एक फैमिली को पूरा का पूरा वो गेम दिया, ताकि वो पूरी कम्युनिटी या तो समाज की बर्बादी में संलिप्त हो जाए या गुंडागर्दी में संलिप्त हो जाए या अपना पुश्तैनी काम छोड़ दे, या जिस चीज के लिए वो जानी जाती है वो उसको छोड़ करके बर्बादी की तरफ चल पड़े। अब सब लोग माइग्रेट करने लग जाएं। अब पूरे देश के अंदर माइग्रेशन चल रहा है। पूरे पंजाब पे बिहारियों का कब्जा हो चुका है, पूरे हरियाणा के अंदर, इधर यूपी में इतने पुल बना दिए हैं कि माइग्रेशन इतना चालू है। हरियाणा वाला कहीं और जा रहा है, वहां वाला कहीं और जा रहा है। सबको कुचल करके, सबको शरणार्थी बना करके पूरे देश के अंदर CAA और NRC ला करके आपसे कागज मांगे जाएंगे। गेम प्लान कितना बड़ा खेला देखो। और हरियाणा की पॉपुलेशन, अब जो अगले बच्चे हैं ना भाई साहब, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, गुस्सा, मतलब पता नहीं क्या क्या बुरा हाल, नशा, अश्लीलता और क्या है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस चुनाव के अंदर, अगर मेरी तो आप वीडियो देखोगे 7 तारीख को, गिनती तो 8 को ही ना, 7 को मैंने डाल दिया था कि अगर हरियाणा को बर्बाद करना है तो बीजेपी आना ज़रूरी है। और बीजेपी आने के लिए जो खेला खेल रहे हैं ये सबको पता ही है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। बाकी हम लोग अपने काम पे जारी थे। हमारी टेंशन क्या थी, हमको टेंशन क्या मतलब, अब हम लोगों ने स्ट्रैटेजी बदल रहे थे हम लोग कि भाई अब वो एग्जिट पोल में हम भी थोड़े से उलझ गए, लेकिन फिर बाद में समझ में आया नहीं एग्जिट पोल तो कभी भी गलत हो सकते हैं। अभी 2 बजे के बाद का खेला देखना है। 2 बजे तक अगर पब्लिक खड़ी हो गई तो मतलब इलेक्शन कमीशन ठीक ठाक चल पड़ेगा। अगर पब्लिक नहीं खड़ी हुई तो फिर वहीं से जो, मान लो एक बार बीजेपी ने बढ़त ले ली, उसके बाद अगर वहीं आंकड़े स्टेबल हो गए, लोकसभा चुनाव का खेल समझा था ना, लोकसभा चुनाव में यही हुआ। 2 बजे एक बार बीजेपी ने बढ़त ली, बढ़त लेने के शुरू से बढ़त ली, जब बीजेपी डाउन जाने लगी और कांग्रेस अप जाने लगी, उसी टाइम पे सारा का सारा डेटा वहीं रुक गया। और उस रुकने के बाद फिर उसके बाद शाम को डिक्लेरेशन ही हुई। तो इसी तरह से जितने लेट होंगे, जितनी बार बार काउंटिंग होगी, ये समझ लेना खेला हो रहा है। और अगर हरियाणा के साथ खेला होता है, हरियाणा की जनता के पास लठ उठाने के अलावा, लठ पेलने के अलावा दूसरा कोई रास्ता बचता नहीं है। सो बी केयरफुल, बी अटेंटिव एंड बी अलर्ट टू सेव योर किड्स। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।